हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन ने आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्जाम जो होने वाली है आपके दिसंबर मंथ में, उसके लिए अपन मॉडल पेपर्स काफी सारे अपने सोल्व किए हैं। ठीक है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस इसी के साथ में यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, दोनों के लिए अपन मॉडल पेपर सोल्व कर रहे हैं। और अभी तक अपन ने मॉडल पेपर की बात करें तो टोटल 8 मॉडल पेपर सोल्व कर लिए। एंड हर मॉडल पेपर में आपके पास में इंपोर्टेंट 50 एमसीक्यू होते हैं। सो दैट मीन्स अभी अभी तक के 400 क्वेश्चन तो जूलॉजी के एकदम इंपॉर्टेंट अपने सोल्व कर लिए। इनके अंदर कुछ एक वो पीवाईक्यू है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और अपन सारी चीजों को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो काफी सारी चीजें हैं। और एग्जाम जैसे आरपीएससी की आपकी दिसंबर में है और यूपीपीएससी की तो अभी डेट आई नहीं। तो दिसंबर के एग्जाम से पहले ऑलमोस्ट मैं आपको 20 मॉडल पेपर सोल्व करा दूंगा। सो दैट मीन्स आपके पास में इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, जिनको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही हो, वो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। वरना आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पीवाईक्यू के नाम से, एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां से आपको सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। और जैसे ही आप एक वीडियो देखना स्टार्ट करोगे तो अपने आप आपको ये वाली वीडियो दिख जाएंगी। तो आज के जो क्वेश्चन अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ये है आपके जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी एग्जाम, दैट मीन जो पीजीटी बायोलॉजी एग्जाम है। और आरपीएससी ने पीजीटी बायोलॉजी या फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के एग्जाम 2011, 13, 15, 18, 20 और शायद एक 22 में भी हुई थी, और एक एग्जाम 25 वाली। तो इतने सारे पेपर्स के अंदर जितने जूलॉजी के क्वेश्चन है, अब अपन उनको सोल्व करेंगे। तो पहला पेपर जो आज अपन ने खोला है, ये आपके 2011 का। तो अगर आपके पास में 7-8 जूलॉजी के पेपर हो रहे हैं और हर पेपर में मान के चलो 50 क्वेश्चन जूलॉजी के हैं, तो 300-400 क्वेश्चन ये हो गए इंपॉर्टेंट, जो कि एज आप ये मान लो कि आपकी पीवाई क्योंकि अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी जूलॉजी एग्जाम के लिए। तो आज का पेपर है वो है 2011 का, इसका पहला सेशन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु प्रोपाउंड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि नेचुरल सिलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था। कॉमन सा क्वेश्चन है, आपके डार्विन ने। ठीक है, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में हमेशा आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, लेमार्क की बात करें तो आपके इसकी थ्योरी थी। ठीक है, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाली, इनहेरिटेंस ऑफ, ये भी आपके हमेशा क्वेश्चन आते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। आपको डार्विन और लेमार्क के जितने भी पोस्टुलेट्स हैं वो सब याद रखने। दूसरी चीज, डार्विन की बुक थी, ये क्वेश्चन आरपीएससी हमेशा पूछती है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब आई थी? ठीक है, 1859 में। सिमिलरली एक लेमार की बुक थी, लॉजिक फिलोसॉफी, वो आई थी आपके 1809 में। तो दोनों का ध्यान रखना, डार्विन की बुक 1859 एंड लेमार्क बुक 1809, ये ध्यान रखना। सो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3। सेकंड देखो, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर इज एग्जिबिटेड बाय। क्वेश्चन ये पहले मैंने बहुत बार करवा दिया। कार्ट व्हील का मतलब हो गया जो बैलगाड़ी का पहिया होता है, उसके जैसे संरचना कौन सी आपको ओरिजिनल की देखने को मिलेगी, वो आपकी सेंट्रियोल। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट सेंट्रियोल अपसेंट है आपका प्लांट सेल में। ठीक है, एक सेकंड, अपसेंट इन प्लांट सेल। दूसरी चीज, ये काम आता है आपके सेल डिवीजन के टाइम। ठीक है, स्पिंडल फॉर्मेशन, तो ये चीज ध्यान रखना है। सो सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स आर फाउंड इन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स हैं, कहने का मतलब ये है एक तरह की एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, इसके पास में डेंस एग्रीगेशन ऑफ, यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर, एग्रीगेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर। ठीक है, इसके अलावा गोल्जी बॉडी प्लस डीएनए आरएनए, ये सारे के सारे डेंस सेग्रीगेशन मिलता है किसमें, आपके माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स में। तो ये पाया जाता है आपके ओवम के अंदर। ठीक है, सो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 4 काफी सिंपल सा है, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन वुमेन। तो वुमेन के अंदर जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो क्या आपकी फेलोपियन ट्यूब के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पिंगोलिपिड। स्पिंगोलिपिड से बनकर कौन सी संरचना आपके सामने आएगी। सो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, माइलिन शीथ, नेजल्स बॉडी, न्यूरोलेमा एंड डेंड्रॉन। जो माइलिन शीथ है, ठीक है, जो एक तरह की लिपिड की लेयर होगी आपके, ये काम आती है आपकी किसके, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, सो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 7 देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, द सेल सीक्रेटिंग हिस्टामिन। देखो अगर आप 2011 से फिर 13, 15, 18, 20 तक अगर आप पेपर देखोगे आरपीएससी के, तो आपको मोस्टली क्वेश्चन मिलते थे वन लाइनर। ठीक है, अगर इन वन लाइनर को अपन कंपेयर करें तो जूलॉजी की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम है, वहां से आपको 150 में से कम 70-80 क्वेश्चन अभी भी आपको वन लाइनर मिलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप फर्स्ट ग्रेड के पेपर देखो आप 2022 के बाद में, जो लेटेस्ट वाला देख लो, चॉइस वाला, इनमें 25 वाला, इनमें आते हैं आपके क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाले, स्टेटमेंट वाले, करेक्ट इनकरेक्ट वाले, जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं। तो अपने को दोनों चीजों का ध्यान रखना है। वन लाइनर क्वेश्चन होंगे वो इजी होंगे, तो वहां पे एरर होने के चांसेस लेस होने चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट वाला दिखे तो वहां पे करेक्ट और इनकरेक्ट की जो लैंग्वेज है उसको अच्छे से कैच करना है, तब जाके चीजें सही होती है। ठीक है, सो 7 नंबर का क्वेश्चन देखो, द सेल सीक्रेटिंग हिस्टामिन। जैसे इजी से क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन इजी क्वेश्चन के अंदर अपने से माइन्यूट मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, सो हिस्टामिन कहां से होगा आपका, मास्ट सेल से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। 9 देखो, द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ऑफ राइबोसोम फाउंड इन बैक्टीरिया। कहने का मतलब ये है कि ये बोल रहा है कि बैक्टीरिया के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर आपके राइबोसोम है वो कौन से एस का होगा। सो यहाँ पे 70s, अगर अपन इसकी यूनिट की बात करें 50s प्लस 30s, और अगर यूकेरियोटिक होता तो आंसर 18s, 80s सॉरी है ना, 80s का ध्यान रखना। 60 प्लस 40s से मिलकर बनेगा आपका क्या, 80s, और 70s जो बैक्टीरिया में है वो बनेगा आपका 50 और 30 ऐसे। सो नो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, हेवर्सियन सिस्टम इज ए सैलिएंट फीचर ऑफ। ठीक है, हेवर्सियन का मतलब क्या होता है, जो कॉम्पैक्ट और जो डेंस बोन होती है मेमल्स के अंदर। ठीक है, और हेवर्सियन कैनाल के अंदर पाई जाती है आपकी क्या, ब्लड वेसल्स। ये मिलता है आपको सिर्फ मेमल्स की बोन्स के अंदर। सो बोन्स ऑफ ओनली मेमल्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, सर्टोली सेल आर फाउंड इन। ठीक है, सर्टोली सेल कहां मिलेगी आपको, टेस्टिस के अंदर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। सिंपल सा क्वेश्चन है। कोर्स प्रोग्राम कंसर्न विथ, वैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम के सिलेबस में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन इम्यूनोलॉजी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो तो सही है। सो डोट्स प्रोग्राम कंसर्न विथ किसके साथ होगा आपका, इरेडिकेशन ऑफ टीबी के साथ। ठीक है, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, द टाइडल वॉल्यूम इन ह्यूमन बीइंग। देखो आपको जोन ऑफ लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल पे जाना है और वहां पे जाके रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का वीडियो सर्च करना है। वहां पे टाइडल वॉल्यूम, ईआरवी, आईआरवी, रेजिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, सारी चीज डाल देती है। टाइडल वॉल्यूम दैट मीन्स आप नॉर्मल इनहेल कर रहे हो और नॉर्मल एक्सेल कर रहे हो, वो वैल्यू की बात करें तो वो रहेगी आपके 500 ml। सो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 18 बोल रहा है, इन ह्यूमन बींग्स सेक्स ऑफ द ऑफ स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाई। तो ऑफ स्प्रिंग की बात कर रहा है तो वो डिसाइड होगा आपके सेक्स क्रोमोसोम फादर के द्वारा। ठीक है, सो राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर 4। 19 देखते हैं, सॉरी 19 बोटनी का आ गया, अपने को जूलॉजी जूलॉजी वाले देखते हैं। 20 देखो, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फर्टिलाइजिंग। ठीक है, फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग, जो अपन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पढ़ते हैं, तो फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजेशन के बीच की जो रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट होती है। फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजिंग एक तरह की ग्लाइकोप्रोटीन है जो मिलती है ओवम के सरफेस पर, और एंटी फर्टिलाइजिंग होता है आपके स्पर्म के पास में। तो ध्यान रखना, फर्टिलाइजिंग ओवम के पास में और एंटी फर्टिलाइजिंग स्पर्म के पास में। ठीक है, दोनों का आपस में अटैचमेंट होगा। सो फर्टिलाइजिंग, a glycoprotein which is found on the surface of ovum,
अगर यहाँ पे स्पर्म की बात होती है तो एंटी फर्टिलाइजर। सो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। 22 देखो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेलेंट फीचर ऑफ बाइल जूस, तो बाइल जूस के पास में किसी भी टाइप का कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, ये ध्यान रखना। सो इट इज विदाउट एंजाइम, ठीक है, नो एंजाइम प्रेजेंट इन बाइल जूस। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 23 देखो, पोडोसाइट सेल्स आर फाउंड इन, तो पोडोसाइट सेल कहाँ मिलती है आपको, ठीक है, ये चीज बतानी है। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट। कहाँ मिलेगी आपको, किडनी के अंदर, बोमन कैप्सूल्स है उसकी इनर लाइनिंग के अंदर देखने को मिलेगी आपको पोडोसाइट सेल्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 24, न्यूमोटेक्सिक सेंटर और रेस्पिरेटरी सेंटर दोनों का ध्यान रखना। अगर रेस्पिरेटरी सेंटर पूछता तो आंसर होता आपका मेडुला। दोनों चीज ध्यान रखना। इसने पूछा है न्यूमोटेक्सिक, ये है आपका पोन्स के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखो, 26, द प्लेसेंटा फाउंड इन काउ एंड गोट। आपको जोन ऑफ लाइफ साइंस प्लेलिस्ट पे जाना है, चैनल खोल लेना और वहां जाके आप वीडियो टाइप करना प्लेसेंटा। आपको सारी की सारी डिटेल मिलेगी प्लेसेंटा की विथ एग्जांपल्स, क्लासिफिकेशन कैसे किया प्लेसेंटा का, किस एनिमल्स में कौन सा प्लेसेंटा किस बेसिस पे प्रेजेंट है, सारी चीजें आपको उस वीडियो मिल जाएगी। और अगर वीडियो नहीं मिल रहा है तो मुझे मैसेज करना, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। तो 26 देखो, ये पूछ रहा है जब प्लेसेंटा फाउंड इन काउ एंड गोट, तो इनके अंदर पाया जाता है आपका कौन सा, कोटिलेंट्री। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है जोनरी प्लेसेंटा आपके हर्बीवोर्स में होता है कार्निवोर्स में। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 27 देखो, विच इज कोल्ड एज रेप्टाइल लाइक मेमल, किसकी बात कर रहा है, मोनोट्रेमेटा, एक दिन की। तो राइट आंसर स्पाइनी एंड ईटर। 27 में ऑप्शन नंबर 3। 28 देखो, ऑक्जेंटिंग सेल सीक्रेट, तो ऑक्जेंटिंग सेल्स क्या सीक्रेट करती है आपकी, HCl। सिंपल सी बात है, छोटा सा क्वेश्चन है, HCl स्टोमक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ह्यूमन फिजियो में अगर किसी को दिक्कत है तो ह्यूमन फिजियो के मैंने आपके मैराथन क्लासेस की वीडियो अपलोड कर दी है, ठीक है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। 24, सॉरी 29 था और ये 30। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंटीकोगुलेंट, तो एंटीकोगुलेंट कौन सा है ये आपको बताना है। देखो, हिपेरिन है, हिरुडिनेरिया से रिलीज होने वाला, उसके पास मिलने वाला आपके पास में हिरुडिन है, ठीक है। सीरोटोनिन, ये वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर और वेसोडायलेटर काम करेगा। हिस्टामिन आपका एंटीकोगुलेंट है नहीं, ये एलर्जी के लिए। तो हिपेरिन और हिरुडिन, देखो ए एंड बी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 30 का। 32 देखो, हाउ मच यूरिया इज एक्सक्रीटेड बाय ए हेल्दी पर्सन, तो पर डे का 40 ग्राम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 33, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इस क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। वाई क्रोमोसोम कम्स इन विच ग्रुप ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम, ठीक है। आपके एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उनका नाम था डेनवेर। उन्होंने आपके जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, तो उनको इन्होंने 7 ग्रुप्स में बांट दिया, ठीक है, जो आपके क्रोमोसोम थे, ठीक है, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम, इनको इन्होंने बांटा 7 ग्रुप में, ठीक है। तो ग्रुप ए में तो इन्होंने बांटा आपके 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर क्रोमोसोम। बी के अंदर बांटा इन्होंने 4 नंबर और 5 नंबर, इनको लिख लेना। सी के अंदर आया आपका 6 से 12 और आपका एक्स क्रोमोसोम। एक्स किस में आएगा आपका, सी ग्रुप के अंदर। इसके बाद में अगर अपन डी की बात करें तो डी में आया आपका 13, 14 और 15, ठीक है। ई की बात करें तो ई में आया आपका 16, 17 और 18। एफ में आया आपका 19 और 20 और जी के अंदर आया आपका 21, 22 और आपका वाई क्रोमोसोम। तो इसने क्या पूछा, वाई क्रोमोसोम, तो वाई किसके अंदर आ गया आपका, जी के अंदर, ठीक है। सो 33 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जी, ठीक है। ये सारे ध्यान रखना, ABCDEFG। 35 देखो, HIV वायरस इज, तो देखो HIV आपका क्या है, एक तो रेट्रो वायरस है, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रेजेंट होगा। RNA वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस। और इनिशियली इसको बोलते थे ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस टाइप 3, तो HTLV।
सो ए भी सही, बी भी सही और डी भी सही। तो डीएनए वायरस तो है नहीं। देखो, अगर आपको ये पता है कि आपका एचआईवी डीएनए वायरस नहीं है, तो सी यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी, तो ऑप्शन सिर्फ आपके पास ये बचता है, ए बी डी। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, दैट एचआईवी वायरस इज रेट्रोवायरस एंड आरएनए वायरस एंड आल्सो शो फिनोमिनन ऑफ HTLV3। 36 देखो, एंड्रोजन हार्मोन्स, ठीक है। तो किसकी बात कर रहे हैं? टेस्टोस्टेरोन की। सो रिलीज होगा आपके कहां से? लेडिंग सेल्स के द्वारा। 36 ऑप्शन नंबर 2। 37 देखो, वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फूड चेन। तो आपको करेक्ट फूड चेन बतानी है, और आरपीएससी में पहले तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते थे, आजकल थोड़ा सा इन्होंने कम किया, बट फिर भी ऐसे क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी रहती है। ग्रास पे डिपेंडेंट होगा आपका ग्रास ओपर को खाएगा फ्रॉग, फ्रॉग को खाएगा स्नेक, तो स्नेक से आपका ईगल। तो आपको प्रोड्यूसर से लेके आपको कंज्यूमर तक की जो लास्ट चेन है, वहां तक चीजों को अरेंज करके देखना है, ठीक है। जल्दबाजी में भावुक नहीं होना कि भाई ग्रास ओपर दिखा उसके पीछे भाग गए, ठीक है। सीक्वेंस देखना, किसको कौन खा रहा है, फिर एकदम उसका करेक्ट आंसर मैच करना। सो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। 39 देखो, द कोज ऑफ लेबर पेन्स, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 41, पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी की पिरामिड तो आपके हमेशा सीधे होते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि ऊर्जा की पिरामिड सीधे होते हैं, दैट मीन्स पिरामिड ऑफ एनर्जी आर ऑलवेज अपराइट। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नंबर का पिरामिड किसमें इन्वर्ट होगा और बायोमास का पिरामिड किसमें इन्वर्ट होगा, क्योंकि अपन यही पढ़ते हैं कि दोनों मोस्टली तो इन्वर्ट अपराइट है, बट एक एक लोकेशंस पे नंबर और बायोमास के पिरामिड इन्वर्ट होते हैं। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नंबर और बायोमास के पिरामिड कहां पे इन्वर्टेड होंगे। 42 देखो, विच इज कोल्ड एज 3F, ठीक है। फाइट, फ्लाइट और फियर, तीनों के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका एड्रेनलिन हार्मोन। 42 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 43, कैंसर ऑफ मेमोरी ग्लैंड, तो किसकी बात कर रहा है? कार्सिनोमास की, ठीक है। सो 43 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 44 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन विच स्टेज द कोल्चिसिन इनहिबिट माइटोसिस। तो कोल्चिसिन है वो आपको मेटाफेज स्टेज पे आके इनहिबिट करेगा, ठीक है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 44 में। 45 देखो, विच सीक्रेट कैल्सिटोनिन, तो कैल्सिटोनिन बताना है, और कैल्सिटोनिन दैट मींस आपकी जो सी सेल, या इसको अपनी कहें पेराफोलिकुलर सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। सो सी सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड विल रिलीज कैल्सिटोनिन, ठीक। और फोलिकुलर सेल रिलीज करती है आपकी क्या? थायरोक्सिन। दोनों चीज समझनी, थायराइड की फोलिकुलर करेगी थायरोक्सिन रिलीज, और पैराथायराइड या सी सेल रिलीज करेगी कैल्सिटोनिन। और कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन दोनों हैं एंटागोनिस्ट एक दूसरे के। 45 ऑप्शन नंबर 2। 43 देखो, हिस्टोन प्रोटीन, तो हिस्टोन प्रोटीन के अंदर सबसे ज्यादा रेजिड्यू मिलेंगे आपको हिस्टोन और सॉरी आर्जिनिन और लाइसिन के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 47 देखो, डेस्मोसोम, तो डेस्मोसोम आपके एनिमल सेल एडेशन में काम आएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। 48, डीएनए सेगमेंट विच पार्टिसिपेट इन क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर पूछा है, म्यूटेशन पूछता तो म्यूटोन, फंक्शनल पूछता तो आपका क्या हो जाता था यहाँ पे? रेकॉन, सॉरी सिस्ट्रोन, जो प्रोटीन वगैरह फॉर्मेशन के लिए। क्रॉसिंग ओवर पूछा है तो रेकॉन, ये दोनों चीजें आना। और कमेंट बॉक्स में ये बता देना कि रेकॉन, म्यूटन, सिस्ट्रोन का जो वर्ड का कॉन्सेप्ट है किसने दिया, साइंटिस्ट का नाम बता देना। सो 48, डीएनए सेगमेंट कौन सा होगा? रेकॉन is participating crossing over. If we talking about mutation, then answer will be muton. And if we talk about the functional group of DNA segment, ठीक है, जो आपके प्रोटीन फॉर्मेशन में काम लेगा आगे, तो वो होगा आपका सिस्टम। सो 48 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 50 देखो, ये बोल रहा है कि साइटोसिन आपके पास 80 है, 18, तो कॉमन सी बात है, ग्वानिन भी 18, बचा कितना? ठीक है, 64 बचा, तो हाफ हाफ कर दो, एडेनिन आपका 32 और थाइमिन आपका 32। तो देख लो, साइटोसिन 18, ग्वानिन 18, ठीक है, एडेनिन 32 और थाइमिन 32। तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 50 के। ठीक है, मैच कर लो, ए 32, टी 32, ग्वानिन 18 और साइटोसिन आपके पास ऑलरेडी 18 है। टोटल हो गया आपका 100। 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3।
51 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो डीएनए। तो आपके जो मेमेलियन के अंदर मेच्योर आरबीसी है वहां पे न्यूक्लियस नहीं होगा, ठीक है। आपके ऑक्सीजन को स्पेस प्रोवाइड करने के लिए मैक्सिमम, तो वहां पे न्यूक्लियस वो लॉस्ट हो जाएगा। सो मेच्योर मेमेलियन आरबीसी नॉट हैव डीएनए। सो 51 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। 52 वाला ये ब्लड ग्रुप का डिलीट हो गया था। 54 वाला भी शायद डिलीट था, कुछ प्रॉब्लम थी इस क्वेश्चन में। 55 देखो, द डिजीज कोज्ड बाय यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर कौन सी है आपके, मिथेनोग्लोबिन, ठीक है। इटाइटाई से कैडमियम है, मरकरी से मिनामाटा है, ये ध्यान रखना। 55 ऑप्शन नंबर 4। 65 देखो, द एरिया वेयर टू इकोसिस्टम ओवरलैप ईच अदर। तो कॉमन सी बात है, इकोटोन, बहुत दिनों से पहले से पढ़ते आने, और ये क्वेश्चन आरपीएससी ने बहुत बार पूछा, असिस्टेंट प्रोफेसर में कम से कम 3-4 बार आ गया। 66 देखो, द गैसेस एसोसिएटेड विद ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 67 हार्मोन हेल्प इन पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन के अंदर देखो एफएसएस का यहाँ पे कोई रोल नहीं, तो डी के अकॉर्डिंग आप ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। रिलैक्सिन आपका आंसर है और ऑक्सीटोसिन है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन देखो, ठीक है। तो 67 में राइट आंसर होगा आपका ए एंड सी। ऑक्सीटोसिन एंड रिलैक्सिन विल यूज इन पार्चुरेशन या हेल्प इन पार्चुरेशन। 68 देखो, ऑर्गेनली विच आर फाउंड इन मिड पीस। तो स्पर्म के मिड पीस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल। हेड पार्ट में क्या होगा आपका, एक्रोसोम, और एक्रोसोम कहां से आएगा आपका, गोल्जी बॉडी से। 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। 69 देखो, 32 सेल एम्ब्रियो विल बी फॉर्म्ड बाई, कितनी डिविजन के बाद में, कितने क्लीवेज के बाद में बन के आएगा आपके सामने क्या, 32 सेल का एम्ब्रियो। ये चीज ध्यान रखो। तो देखो, अगर एक क्लीवेज हुआ 2 सेल, 2 क्लीवेज हुआ तो 4 सेल, 3 क्लीवेज हुआ तो 8 सेल, 4 क्लीवेज हुआ तो 16 सेल्स, और 5 क्लीवेज हो गया तो 32 सेल। तो 5 क्लीवेज, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट रहता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। और माइटोसिस कितने होंगे, 31, तो 5 क्लीवेज और आपके 31 माइटोसिस। तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। 70 देखो, द एम्ब्रियो विथ ब्लास्टोपोर। तो जिस एम्ब्रियो के साथ में आपको ब्लास्टोपोर मिलेगा वो होगा आपका गेस्टुला। अगर क्वेश्चंस में कभी सॉलिड बॉल पूछे तो आंसर होना चाहिए मोरूला, और अगर होलो बॉल पूछे तो ब्लास्टुला, दोनों चीज ध्यान रखो। तो ये थे आपके आज के 70 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ 70 में से आपके 50 क्वेश्चन जूलॉजी के थे, ठीक है, शायद 50 के समथिंग हो गए। रिमेनिंग इस पेपर के जो क्वेश्चन हैं वो कल अपन मॉडल पेपर 9 होगा उसमें सोल्व करेंगे। तो ऐसे करते करते आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए ये फर्स्ट ग्रेड में आई हुई जूलॉजी के जो क्वेश्चन हैं उन सबको अपन यहाँ पे सोल्व कर लेंगे, और काफी बेनिफिट मिलेगा आपको यहाँ से एग्जाम के लिए, ठीक है। आपके एपोप्टोटिस की वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिन्होंने नहीं देखे वो देख लेना। एपोप्टोटिस कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। सेल जंक्शन, सेल कम्युनिकेशन वाला जो टॉपिक है उसमें सेल एडेशन वगैरह, ठीक है, सेल टू सेल और सेल मैट्रिक्स मॉलिक्यूल्स वो सारे कंप्लीट करवा दिए हैं। तो काफी सारी चीजें हैं, आप यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पे जाओ, बहुत सारी चीजें वहां से आपको एग्जाम के लिए बेनिफिशियल मिलेंगी, ठीक है। डायरेक्ट करवा रखे हैं टॉपिक, और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो सेशंस हैं। ऐसा नहीं है कि भाई एक वीडियो लेके बैठ गए उसमें 1 घंटे तक छोटी सी बात को बता रहे हैं, ठीक है। 25-30 मिनट का छोटा सा वीडियो जहां से आपको मैक्सिमम इनपुट मिले, ठीक है। आपकी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए आपको लगे कि वो वीडियो देखा था और वहां से ये लाइन में रिलेट कर रही है, ठीक है। चाहूं तो मैं भी इस वीडियो का खूब लंबा टाइम खींच सकता हूँ, एक क्वेश्चन के अंदर इकोटोन को लेके बैठू 5 मिनट तक उसकी इकोलॉजी पूरी यहाँ पे डाल दूं, बट उसका मतलब क्या, सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, दैट मीन्स आपके अंदर कॉन्फिडेंस राइज होगा, ठीक है। वो काम करना, थ्योरी लेक्चर तो है नहीं कि भी हर वीडियो को मेरे खुद के बेनिफिट के लिए उसको काफी लंबा खींचते, ऐसा नहीं है। 25-30 मिनट का हर वीडियो में इतना ही बनाता हूँ मैक्सिमम। कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक हो तो उससे लंबा जाता हूँ टाइम लेके, या फिर जो डिजिटल स्टूडियो पे क्लास लेता हूँ तो लंबा टाइम होता है। और अभी थोड़ा सा टाइम इशू चल रहा है क्योंकि इंटरव्यू है मेरा, ठीक है। सो 29 के बाद में टोटल फ्री हो जाऊंगा, उसके बाद में मैक्सिमम टाइम देंगे आपके एग्जाम के लिए। अगर आपको टेस्ट सीरीज परचेज करनी है तो आप जोन ऑफ लाइफ साइंस पे जाओ, ऐप पे, ठीक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो जोन ऑफ लाइफ साइंस। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की ऑथेंटिक क्वेश्चंस के साथ में वो टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो। पेड भी है, फ्री भी है। कोई डाउट्स जिसमें है तो 83860125 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो होपफुली ये वीडियो सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।